वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट 11th क्लास। आज अकाउंटेंसी की थर्ड क्लास है एंड चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। आई होप आपने प्रीवियस सब स्टडी कर लिया होगा एंड आपको अकाउंटेंसी समझने आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगी कॉन्सेप्ट। अभी तो हम थ्योरिकल चैप्टर से स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आपके चैप्टर 6 से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। सो अभी तो थ्योरी है, समझिए एंड लर्न करिए इस थ्योरी को। आफ्टर इट जब न्यूमेरिकल पोर्शन होगा तो थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये थोड़ा सा चेंज सब्जेक्ट है बट इजी होते हैं, न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग होते हैं, क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। अच्छा, हमने ठीक टॉपिक के बारे में आज मैंने आपको पीडीएफ सेंड करी है। एक तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, एंड एक करिए अकाउंटिंग सिस्टम। सो 3 टॉपिक के बाद ही हमारा आज का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, हमारी ब्रांचेस जितनी है अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग की ब्रांचेस में हमारी 3 एक्सपेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। अकाउंटिंग की ब्रांचेस में हमारे 3 एक्सपेक्ट्स आते हैं: कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंसिंग अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं इस समय एट प्रेजेंट स्टडी कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फर्स्ट ब्रांच होती है अकाउंटेंसी की, जिसमें हम जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब स्टडी करेंगे। जितनी भी आपकी 11th-12th की स्टडी होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होती है। देन कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रेजुएशन में भी कॉम में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें आपकी कॉस्ट शीट होती है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंस कॉस्ट। ये सेकंड ब्रांच होती है अकाउंटेंसी की, जिसमें जितने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी इंडस्ट्री में अकाउंट डेवलप होता है, प्रोडक्शन की प्लेस पे अकाउंट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का। और ऑफिसेस में जो अकाउंटेंसी यूज़ होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड देन आती है मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजर अकाउंटेंसी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो इस बेसिस पे करते हैं, जिसमें आपकी बजट रिपोर्ट, ट्रेड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। सो रेशियो आपने 10th में पढ़े होंगे। रेशियोज होते हैं, आपको रेशियो इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैथमेटिकल डाटा, जिससे पता चलता है कौन सी कंपनी कितनी अच्छी पोजीशन में है। लेकिन अकाउंटिंग में रेशियोज चेंज होते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बेस पे पता चलते हैं। लिक्विडिटी एसेट, लिक्विडिटी, डेब्ट इक्विटी रेशियो के बेस पे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई। सो ये एक अलग पार्ट है पूरा रेशियो का। सो बट आपको तो थ्योरी में बस आपको इतना क्लियर हो गया कि रेशियो से इन्फॉर्मेशन एनालाइज हो जाती है, कौन सी पोजीशन कंपनी चल रही है। फंड फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस, बजट रिपोर्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। सो ये थर्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं, फर्स्ट ब्रांच। और ये आपकी एमबीए में स्टडी करते हो, जितने भी पीजी के कोर्स होते हैं, एमकॉम, एमबीए, इन सब में स्टडी करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में आपकी अकाउंटेंसी टिकी है। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट, देन मैनेजमेंट। फर्स्ट ब्रांच आपकी फाइनेंशियल होती है, सेकंड ब्रांच आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, थर्ड ब्रांच आपकी मैनेजमेंट होती है। सो ये आप 11th-12th में करते हैं। इसकी स्टडी ग्रेजुएशन फील्ड में, इसकी पीजी लेवल पे होती है। फाइनेंशियल में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इस सब की बैलेंस शीट, इन सब की स्टडी हम करते हैं। इन सब का अकाउंटेंस में मेंटेन करना सीखते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी ऑफिस में यूज़ होती हैं। और जितनी भी चीज़ें हमारी प्रोडक्शन प्लेस पे सुपरवाइजर्स जो यूज़ करते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमारी कॉस्ट शीट बनती है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, जितने भी हमारी कंट्रोलिंग कॉस्ट को असरटेन करना, रिड्यूसिंग करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। इस ब्रांच में हम जितने भी रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, ये असरटेनमेंट करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के। फिर आती है हमारी लास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा जो है मैनेजर फील्ड से रिलेटेड होता है। मैनेजर सारी इस अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बजट रिपोर्ट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो सिस्टम, फंड फ्लो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये सारी हम कैश फ्लो में स्टडी करते हैं। सो ये आपके मैनेजर्स जितने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, बजट रिपोर्ट, ये इसके बेस पे बनती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर कॉन्सेप्ट
3 लेवल्स पे होता है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। अब आता है सेकंड कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग आपको पता ही थी, डे टू डे ट्रांजैक्शन जिसमें बिजनेस में रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, वो आपकी बुक कीपिंग होती है। अकाउंटिंग इज़ द समराइजिंग, क्लासीफाइंग डाटा, जो आपका मीनिंग है इसका। फर्स्ट पॉइंट तो आपका डिफाइन ही हो जाएगी दोनों की। सेकंड पॉइंट, ये प्राइमरी स्टेज होती है अकाउंटिंग की, ये सेकंड स्टेज होती है। पहले बुक कीपिंग होती है, अगर डे टू डे ट्रांजैक्शन होगी, बिजनेस आपने स्टार्ट किया, डेली की डेली ट्रांजैक्शन का आप रिकॉर्ड रखेंगे, ये इसलिए प्राइमरी है। फिर जो पूरी उसकी बैलेंस शीट निकल के आएगी, उसका डाटा बनेगा, क्लासीफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे उस सबको, तो वो आपकी सेकंड स्टेज। मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का ये होता है, मेंटेन करना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, डे टू डे ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिक एक सिस्टम में लाना। इसका होता है एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाना, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चले बिजनेस की, कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसकी जो नेचर होती है जॉब की, वो रूटीन होती है। अगर डे टू डे ट्रांजैक्शन, तो रूटीन डेली आपको वर्क करना पड़ेगा। ये एनालिटिकल एंड डायनामिक होती है, मतलब एंड में, जितने मैंने आपको अकाउंटिंग ईयर समझाया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, कभी कभी 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, 12 मंथ का हमारी अकाउंटिंग साइकिल होती है, कि हमें 12 मंथ के अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर करना होता है। उस पर ही हमारा टैक्स लगता है, जितने भी इनकम टैक्स का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, वो हमारा 12 मंथ की इनकम पे ही लगता है। ऐसी इसलिए हम जो अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है, बैलेंस शीट प्रिपेयर, वो 12 मंथ में ही की जाती है, तो उसे हम अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल पीरियड उसे बोलते हैं अकाउंटेंसी में। सो ये कैसी जॉब क्या होती है, रूटीन डेली इसमें आती हैं, और ये कैसी होती है, डायनामिक होती है, एनालिटिक होती है, एंड में आप प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। और परफॉर्मेंस इसकी कैसी होती है, इसकी रूटीन वर्क की परफॉर्मेंस होती है, और इसमें जूनियर स्टाफ सारा अकाउंटेंट जितने होते हैं वो सब इसे मेंटेन करते हैं। और ये कैसी होती है, इसे से मैनेजर मेंटेन करता है, सीनियर स्टाफ का वर्क होता है अकाउंटिंग, और ये जूनियर स्टाफ का वर्क होता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, अगर इसकी स्किल लेवल पे बात करें, तो बुक कीपिंग को आवश्यकता नहीं होती है कि स्पेशल स्किल की, डे टू डे ट्रांजैक्शन करनी है, आप अपनी साइड में भी एक बुक की बिल बुक आती है, बिल बुक में लिख सकते हो, या फिर आप किसी इनवॉइस बिल पे लिख सकते हो अपना डे टू डे ट्रांजैक्शन। इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना होता है। सो एनालिटिकल एंड एक इम्पॉर्टेंट स्किल की, स्पेशल स्किल की इसमें रिक्वायर्ड होती है अकाउंटिंग प्रोसेस में। सो इसकी PDF मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है, ये लर्न करिए अच्छे से बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बस ये पता होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये आपकी डेली की डेली, जब फर्स्ट स्टेज है डेली आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, मीनिंग आपका इसका में फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपको ये पता चल गया, प्राइमरी है ये, सेकंड है। थर्ड पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया, इसमें डेली रूटीन ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो, इसमें आप एंड ऑफ द पीरियड में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। एंड इसमें इस पर जूनियर स्टाफ मेंटेन करता है सारा अकाउंटिंग, इसमें सीनियर स्टाफ मेंटेन करता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, स्किल्स की बात करें, तो इसमें स्पेशल स्किल अकाउंटिंग में चाहिए, इसमें आपकी नॉर्मल स्किल आप इनवॉइस बिल में भी लिख सकते हैं, और सब में आप बिल का लिख सकते हैं। सो बुक कीपिंग क्लियर है एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, डिफरेंस बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो हमारे 2 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग एंड सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, चलिए इसे नेक्स्ट वीडियो क्लिप में मैं आपको क्लियर करती हूँ इस कॉन्सेप्ट को। अभी आप ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एंड सेकंड चैप्टर लेंगे एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में नेक्स्ट वीडियो क्लिप में आपको क्लियर करती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको बेसिक्स टर्म्स समझाना अकाउंटेंसी की कंपलसरी है,
क्योंकि तभी आपको सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्लियर होगा। क्योंकि इसमें सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में अगर थ्योरिकल पार्ट समझना है तो ऐसे ऐसे डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री में बेस्ड होता है। डबल एंट्री में आपका डेबिट क्रेडिट भी आता है, तो डेबिट क्रेडिट के लिए आपको टर्म्स क्लियर होना जरूरी है कि डेबिट में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड क्रेडिट में। सो आपका जो सेकंड चैप्टर है उससे लिंक जब हम करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए हम पहले सेकंड चैप्टर लेंगे, उसकी कुछ मैं आपको PDF भेजूँगी, इंपॉर्टेंट टर्म्स भेजूँगी, वो आपको लर्न हो जाएंगी, तब आपको डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री सिस्टम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंगल एंट्री में जो अकाउंट्स प्रिपेयर होता है वो सिंगल बेस्ड होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। इसमें आपके कंप्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं और इसमें डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड होता है अकाउंट। तो डेबिट एंड क्रेडिट का आपको पता है, डेबिट अकाउंटेंसी में बोला जाता है रिसीव के लिए एंड क्रेडिट बोला जाता है पेमेंट के लिए। बाकी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में क्लियर करती हूँ सर।